Hi, good morning. The core purpose of today's webinar is to spread financial education in masses. घर घर तक फाइनेंशियल एजुकेशन जाना चाहिए जिससे लोग अच्छे डिसीजन ले सके और अपने वेल्थ को ग्रो कर सके। पूरी फोकस आज हमारी होती है हाउ टू मेक मनी, मोर एंड मोर मनी, बट उस पैसे को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस कम होता है। जिन लोगों का फोकस होता भी है तो उनको दे डोंट गेट राइट पाथ हाउ टू डू द राइट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू चूज द राइट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और लर्न दोज थिंग्स। तो वो भी एक सेकेंड इशू है जो सीखना भी चाहते हैं। तो टुडे सेशन वी विल एक्सप्लोर दोज थिंग्स। फर्स्ट वी विल एक्सप्लोर द पेन्स कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं अगर हमने सही ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो, और फिर उसके क्या सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। तो द title of today's webinar is become your own fund manager. Why your own fund manager? Because जब हम अर्न कर लेते हैं या फिर कहीं से हमारे पास कुछ एक सेविंग किया हुआ एक लमसम अमाउंट हमारे पास जमा हो जाता है, तो फिर उस अमाउंट को या फिर मंथली बेसिस पे किसी भी अमाउंट को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो भी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं वहाँ पे हम डेफिनेटली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने इसको प्रॉपरली इसको अच्छे से मैनेज किया इस फंड को, इस इन्वेस्टमेंट को, तो एक अच्छा फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हम कर सकते हैं जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से हो सकता है। दैट इज द कोर पर्पस एंड वेलकम यू ऑल, क्योंकि आप लोग भी इसी पर्पस से ज्वाइन हुए हैं। तो हमको अपना खुद का फंड मैनेजर बनना है, खुद का ही फंड मैनेज करने को सीखना है, एंड जिससे कि हम बड़ा वेल्थ कॉन्फिडेंटली हम क्रिएट कर सकें। लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग आई विल शेयर यू ए एनालॉजी, मतलब एक फैबल मैं आपको बोलता हूँ, एक स्टोरी, छोटी स्टोरी में बोलता हूँ कि एक जंगल होता है जहाँ पे वुड कटर्स आकर के जो लकड़हारे होते हैं जो अपने वहाँ पे आकर के वो लकड़ियाँ या पेड़ काट करके लकड़ियाँ लेके जाते हैं। तो उसमें एक बंदा है जो डेली आकर के ये काम करता है और वो डेली 10 पेड़ वो काट पाता है। वहीं पे वो देखता है कि कुछ दूसरा एक बंदा है जो कि उससे 1 घंटा पहले भी चला जाता है, लेकिन डेली वो 15 पेड़ काट रहा होता है। तो जब वो एक्सप्लोर करता है कि ऐसा क्या हो गया, उसने उस बंदे से डिस्कस किया उसने कि वो क्या ऐसा करता है जो उससे ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा आउटपुट निकाल पाता है और ज्यादा अर्न कर पाता है। तो उसने जब उसको ऑब्जर्व किया कि सुबह से वो पहले आकर के क्या करता है, तो उसने देखा कि एवरीडे मॉर्निंग जब वो आता है वो दूसरा लकड़हारा वुडकटर, तो वो सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है, उसको शार्प करता है। और ये बंदा इसको ये पता नहीं था और वो कीप ऑन, वो अभी उसी जो ब्लंट कुल्हाड़ी था उसका उसी से वो कर रहा होता है, और ये दूसरा बंदा जो उसको डेली आकर के शार्प कर रहा होता है। तो इट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू कि एक बंदे का आउटपुट कम आ रहा था, दूसरे बंदे का आउटपुट ज्यादा आ रहा था। ये दोनों फिर दूसरे ने, पहले वाले ने भी अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना तेज किया और उसने भी सेम आउटपुट क्रिएट करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसी जंगल में एक और लकड़हारा आता है जो कि आता है और आता भी लेट से है इन लोगों से, मतलब बाकी लोग आते हैं सुबह 8 बजे, ये आता है 10 बजे और 3 बजे चला भी जाता है, और ये 30 पेड़ काट के जाता है हर दिन। तो इन लोगों को और भी आश्चर्य होता है ये ऐसा क्या कर रहा होता है, क्योंकि ये किसी एक दूसरे कॉर्नर में कर रहा होता है, जो उसी जंगल के दूसरे एक पार्ट में कर रहा होता है। लेकिन इसके आउटपुट को देख करके वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा ये क्या कर रहा है कि ये डेली इतना ज्यादा आउटपुट निकाल रहा है, हमारे से 2 गुना 3 गुना आउटपुट निकाल रहा है ये। तो जब उन्होंने जाकर के वहां पे देखा कि किस तरह से वो लोग कर रहे हैं, वो बंदा कर रहा है, तीसरा बंदा, तो उसने देखा कि उसने एक ऑटोमेटिक सॉ, यानी कि आरी होती है जो मशीन होती है, जो हैंड मशीन होती है, उसके थ्रू वो कट कर रहा होता है। तो सेम सिनेरियो है, सेम जंगल है, सेम पेड़ है, एक बंदा पहले 10 पेड़ काट रहा था,
बाद में उसने वो टेक्निक उसको समझ में आ गई और उसने वो भी अच्छा आउटपुट निकालने लगा। दूसरा बंदा वो 20 काट रहा था और ये तीसरा जो था 40-50 काट रहा है। तो तीनों के अप्रोच में हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसी चीज को हमको अपने आज के इसमें भी मैं आपको उसके इम्पैक्ट को हम समझेंगे। अब इस फाइनेंशियल जर्नी को भी समझने के लिए एक 3 दोस्तों की कहानी को हम समझते हैं, सत्यम, अमित एंड प्रशांत। ये तीनों बंदे अपने लाइफ में उन्होंने जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो कुछ सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे कर रहे हैं, उनके अप्रोच में क्या डिफरेंस है और उसका किस तरह से उनके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ दिस 3 पीपल, 3 फ्रेंड्स। तो 20 साल पहले इन तीनों ने अलग अलग फंड्स में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उन्होंने अपने एक नॉर्मल बंदा जनरली एक लमसम फंड उसके पास होता है सेविंग का, या फिर कहीं और से LIC का मैच्योरिटी या सम टाइप ऑफ। तो मैं एक एग्जांपल एक कॉमन ले रहा हूँ जो ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे, कि उसने अपना एक स्टार्टिंग कैपिटल 5 लाख पकड़ा और 5 लाख के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया उन्होंने। और साथ में चूंकि उनकी अर्निंग चल रही थी जो भी बिजनेस से या फिर उनके खुद के सैलरी से जो भी इनकम आ रही थी, उसमें से भी उन्होंने 10,000 रुपया पर मंथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 20 साल पहले। उसके बाद हम देखेंगे 20 साल के बाद आज उसका क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ती है, तो 10,000 को हम बाद में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको कांस्टेंट रखेंगे सो दैट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आपके नहीं आएंगे एंड यू विल मेन मुद्दा जो है वो आपको समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट कि 20 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 5 लाख से उन्होंने शुरू किया और 10,000 हर महीने वो डाल रहे हैं। सत्यम फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा है, सत्यम का इन्वेस्टमेंट जो है, और उसमें वो 6% पर एनम का रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं। इज क्रिएटिंग ए रिटर्न ऑफ 6% पर एनम, जिसमें उसको डेफिनेटली एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे उसको एक स्टेबल रिटर्न भी मिल रहा है, उसको टेंशन भी नहीं है क्योंकि उसको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है और उसका किसी तरह का रिस्क भी नहीं है उसको। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो लोग करते हैं। आज अगर हमने RBI की एक रिपोर्ट देखी तो उसमें 42% ऑफ इंडियन सेविंग्स जो है वो फिक्स डिपॉजिट में ही है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल यही करते हैं क्योंकि इनको सेफ और लेस रिस्की लगता है या नो रिस्क लगता है। ओवर द इयर्स वो इन्वेस्टमेंट उनका ग्रो होता गया और वो धीरे धीरे एक अच्छे अमाउंट तक पहुंच गया। तो अगले 5 साल में जो भी उसका कैपिटल ये था, कैपिटल प्लस रिटर्न दोनों मिला के 5 साल में उसका 13 लाख हो गया, और ऐसा 10 साल, 15 साल और 20 साल में ऐसा बढ़ते बढ़ते वो 61 लाख तक चला गया। तो ये टोटल उसका कैपिटल इस तरह से ग्रो होता गया एंड ही वाज हैप्पी कि मेरा कैपिटल सेफ भी है और ग्रो भी हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग लाइक दिस। अनदर पर्सन हिज नेम इज अमित, उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12% के हिसाब से एक एवरेज रिटर्न मिलता है, उसको हम कैलकुलेशन में ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। और उसका एक अच्छा, उसने देखा कि बहुत अच्छा उसका रिटर्न मिला है, तो he was very happy with his returns. Then जो उसमें मॉडरेट रिस्क था, डेफिनेटली थोड़ा रिस्क तो था ही उसमें क्योंकि इट इन्वेस्ट्स इन द शेयर मार्केट, लेकिन उस रिस्क को उसने समझा और उसको अच्छा रिटर्न मिला। कैसा रिटर्न मिला, लेट अस सी। तो उसको कंपैरेटिवली ही इज गेनिंग मोर रिटर्न। जो यहाँ पे 61 लाख हुआ था सत्यम के केस में, 20 साल के बाद यानी आज ये 1.39 करोड़ हो गए। तो इट इज मोर देन डबल ऑफ द, तो वहां पे 6 से 12 ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे इट इज
1.39 करोड़। तो एक बड़ा रिटर्न उसको मिल रहा है यहाँ पे, तो ही इज हैप्पी, ही इज लिविंग इज गुड स्टाइल, लाइफ स्टाइल। थर्ड इज प्रशांत, जिसने कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अलग अलग मॉडल्स में उसने इन्वेस्ट किया, उसको पहले समझा और फिर उसमें इन्वेस्ट किया उसने, उसको लर्न करने के बाद, जहां पे उसको 24% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। और जो उसने एक्सपीरियंस किया दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ मिला उसका। डेफिनेटली रिस्क टेकिंग है यहाँ पे, बट हाई रिवार्ड है, जिसके कारण जिसमें उसको हैंडसम रिटर्न मिला। और उसकी जो रिटर्न है वो 15 साल में ही 2.6 करोड़ हो गई थी, और 10 साल में ही वो 85 हो गया था, यानी इसको क्रॉस किया था उसने, एफडी के 61 लाख को उसने 10 साल में ही क्रॉस कर लिया था। 15 साल में 2.6 करोड़ एंड 20 साल में 7.73 करोड़ होता है। तो एक डेफिनेटली उसने रिस्क को पहले समझ के लिया, किस तरह से उसको मैनेज करना है, उससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी लर्निंग करनी चाहिए उसने करके लिए। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा उसको बेनिफिट मिला, दैट डिफरेंस वी कैन अंडरस्टैंड। इसको हमने कंपेयर किया तो फिक्स डिपॉजिट में डेफिनेटली स्टडी लेकिन लोअर रिटर्न मिला है, दैट इज द स्टडी रिटर्न मिला, सेफ रिटर्न है, दैट इज गुड, बट बहुत ही कम रिटर्न है, 61 लाख उसको केवल मिला है 20 साल में। अमित के म्यूचुअल फंड में उसने हाई रिटर्न भी लिया है, थोड़ा सा रिस्क लिया उसने, लेकिन उसको बड़ा रिटर्न मिला। एंड प्रशांत ने जो इन्वेस्ट किया उसमें उसको हाई रिस्क के को मैनेज करते हुए उसने हाईएस्ट जो उसका रिटर्न्स जो है उसको उसने अचीव किया, एंड दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न कंपेयर टू ऑल ऑफ देम। तो हर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस अलग अलग हैं और फिर क्या डिसएडवांटेज है। लेकिन इस तीनों का अगर हमने कंपेयर किया, एक में हमको जो इसका, अगर हमने उसमें से उसका प्रिंसिपल पार्ट हटा दिया, यानी कि 20 साल में जो उसने टोटल प्रिंसिपल उसका था 29 लाख था, और 29 लाख प्लस उसका 29 lakhs was the 29 lakhs was the capital, यानी कि जो हम उसका मूलधन है, जो उसका अमाउंट खुद का है जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड दिस इज द रिटर्न पार्ट। तो यहाँ पे उसको 32 प्लस 29 ऐसा रिटर्न मिला उसको। यहाँ पे इसको 110 एंड प्लस उसका खुद का ये भी बढ़ गया, इसका ये दोनों मिलके उसका अराउंड 139 हो गया। लेकिन यहाँ पे वी कैन सी कि एक बहुत बड़ा रिटर्न मिला उसको 29 एंड दिस प्लस दिस 7.44, इतना बड़ा रिटर्न उसको मिला है। तो डिफरेंस है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है इस सब में, कि 32 से 110 एंड दिस इज कंप्लीटली बहुत ही बड़ा रिटर्न मिला। तो डेफिनेटली अगर हमको मार्केट में रिस्क है उसको समझना, उसके लिए जो लर्निंग करना चाहिए वो समझना, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए छोटे से शुरुआत करके और धीरे धीरे आगे बढ़ना, दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन द मार्केट। लेकिन दैट पेड यूज, अगर हम इतने सालों हम पढ़ाई करते हैं सीखने के लिए कि कैसे कमाना है, अगर कुछ महीने हम अगर सीख लें कि उस पैसे को कैसे बढ़ाना है, तो हमारी लाइफ एक्चुअली ज्यादा आसान हो जाएगी। थोड़ा अब आगे जाते हैं, देखते हैं इनकी लाइफ कैसी हो रही है। तो 20 साल के बाद यानी कि आज इनके लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जो उन्होंने लिए थे अलग अलग एफडी, म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंशियल मार्केट, तो कैसे उसने उसको उस उनके लाइफ के ऊपर किस तरह से वो उसका इम्पैक्ट आया, लेट अस सी। तो सत्यम के केस में उसने सेफ खेला, एफडी में डाला उसने अपना पूरा, और जिसमें कि उसका एक स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंटिन्यूअस ग्रो भी करता गया। ही वाज हैप्पी, ग्रो कर रहा है और कोई उसको टेंशन में नहीं है। वो एक कंफर्टेबल
लाइफ स्टाइल उसने एंजॉय किया, ऐसा नहीं है कि बहुत तकलीफ में आया, लेकिन एंजॉय किया, लेकिन मॉडेस्ट, मतलब कि बहुत ही एक नॉर्मल वाला कर पाया वो। बहुत जगह पे अलग अलग ओकेजन्स पे उसको कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, क्योंकि रिटर्न जो उसका मिला था वो काफी छोटा था, केवल 61 लाख था टोटल। और बाकी के कंपेरेटिवली, तो बाकी लोग जितने अच्छे से कर पाए उसके कंपेरेटिवली इसको अलग अलग ओकेजन्स पे फैमिली हॉलीडे ट्रिप ये सब कैंसिल करना पड़ा, बच्चों के पढ़ाई में या फिर शादी में या फिर आगे जाके अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग में, इन सब चीजों में ही हैज टू compromise because he is having small amount at the end of when he is near to his retirement or already retired. इसलिए ये देखने में भले ही आज सेफ लगता है हमको, बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो अगर हमको उसको अचीव करना है तो वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच। तो जिस तरह से अभी अमित ने किया, ही एक्सपीरियंस्ड गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने उसने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को ठीक ठाक से वो कंप्लीट कर पाया, क्योंकि उसका रिटर्न, उसका जो रिटर्न मिला था 1.39 करोड़ था, तो उसमें अच्छे से वो फुलफिल कर पाया वो। बट और उस साथ में वो कुछ पैशंस भी अपने को भी जी पाया वो, जिसको वो पहले उसने छोड़ दिया था, बिकॉज उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन सिक्योर हो गई थी, तो वो दूसरी चीजों पर भी वो ध्यान दे पा रहा था। लेकिन एक लिमिटेड ही इसका भी था, क्योंकि हमने देखा कि देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अमित एंड प्रशांत। तो म्यूचुअल फंड का भी जो अंडरस्टैंडिंग है और उसका अवेयरनेस है, वो जितने अच्छे से वो ले पाया, उसको वो ये आउटपुट मिला। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को भी केवल एक जस्ट एफडी का प्रोडक्ट की तरह कहीं पे तो डाल देना है और जस्ट फॉरगेट, भूल जाना है, ऐसा करते हैं। चूज करते समय में भी वो प्रॉपर कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उनको पता नहीं होता है। साथ में देयर आर सो मेनी इश्यूज, मींस म्यूचुअल फंड को भी बिना समझे हुए ही लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इट इज अनदर पेन, जिसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड दैट्स व्हाई आई एम दैट इज द पर्पस ऑफ दिस फाइनेंशियल अवेकनिंग वेबिनार, कि अलग अलग चीजों को हमको समझ के हम करेंगे तो उसका हमें ज्यादा अच्छे से हम उसको कर पाएंगे, उसको उसमें कॉन्फिडेंटली हम कर पाएंगे, और उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो पूरा का पूरा हम ले पाएंगे। प्रशांत की जो स्टोरी है वो काफी अच्छी, उसने काफी बहुत बड़ा रिटर्न क्रिएट किया है और वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ गया है। एक अच्छा लेविश स्टाइल वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी अचीव कर पा रहा है। अच्छे जो भी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है वो जी पा रहा है। साथ में जो हमें पता है कि जब आफ्टर द रिटायरमेंट वी नीड अच्छा खासा खर्च होता है हमारे हेल्थ के और मेडिकल एक्सपेंसेस पे भी, तो उसमें भी वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में अपने अपने ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं, बिकॉज ही इज हैविंग नो स्ट्रेस ऑफ एनी मनी। साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी वो अचीव कर पाया, अर्ली एज में कर पाया वो। उसको 60 ईयर्स तक काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलता है, जब हमारा खुद का जो इनकम थी, सैलरी से इनकम या बिजनेस से इनकम, हमारे इन्वेस्टमेंट के इनकम उससे ज्यादा होने लगी। अगर तो जब भी सैलरी इनकम को अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम सरपास कर जाता है, तो वी कैन इजीली अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि उसके बाद हमारी डिपेंडेबिलिटी हमारे जॉब के ऊपर या रेगुलर जो कैश फ्लो थी उसके ऊपर नहीं रह जाती, हम इन्वेस्टमेंट से उतना अर्न कर पाते हैं। अगर रिच डैड पुअर डैड किसी ने पढ़ा होगा तो उसने आपने देखा होगा कि किस तरह से रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है, व्हेन इट आल्सो कम्स टू द रेगुलर इनकम, देन हमारी जो कंपाउंडिंग होती है ग्रोथ वेल्थ की, वो बहुत ही फास्ट होती है। तो यहाँ पे हम उस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं, जहाँ पे हमारा मनी अच्छे से काम कर रहा है। ही फॉलोड द पाथ ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। डेफिनेटली देयर इज रिस्क, बट नॉलेज, क्योंकि रिस्क क्या है, अगर हमको कार चलाने नहीं आती है तो दैट इज रिस्की। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव द कार। आज मुझे हेलीकॉप्टर चलाने को नहीं आता और मैं हेलीकॉप्टर उड़ाने लगूं, तो डेफिनेटली देयर विल बी रिस्क। तो इन एनीथिंग जो कि अपने को नहीं पता है, उसमें अगर हम एंट्री करेंगे, या कम पता है, ऐसा नहीं है अब कम पता है, अब लोगों को जनरली पता तो होता है, क्योंकि इंटरनेट और यूट्यूब के जमाने में लोग कहीं ने थोड़ा मालूम कर लेते हैं इधर उधर से। लेकिन हमको ये भी पता है कि हाफ नॉलेज इज इक्वल टू डेंजरस। तो
हाफ नॉलेज भी डेंजरस है, और उसके कारण लोगों को उसका रिस्क उनके जब जब वो डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री करते हैं विथ हाफ नॉलेज, तो दे फेस प्रॉब्लम्स. तो द सॉल्यूशन इज ओनली थिंग दैट फर्स्ट अचीव द नॉलेज, देन स्टार्ट स्लोली एंड skill, develop your expertise, and then increase your capital and move ahead for the further growth and wealth creation. तो हमको भी मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, सब के बारे में हमको अगर हम नॉलेज लेंगे तो हम अच्छा रिटर्न हम वहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे. जो हमने देखा इतना बड़ा डिफरेंस वहाँ पे उनके इसमें आ रहा है, तीनों के आउटपुट में आया था. एक में जस्ट let us see once what was that. So this is एफडी वाले मोड में 32 lakhs उसका रिटर्न आ रहा है. रिटर्न मतलब अदर देन हिज ओन कैपिटल. ओन कैपिटल वाज 29, तो 29 प्लस 32 ऐसा टोटल, और उसका कैपिटल टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू हो जाता है 61. तो मैंने उसके इसको अभी केवल रिटर्न को कैलकुलेट कर रहे हैं कि 32 lakhs का यहाँ पे रिटर्न हमको मिलता है सेम, क्योंकि इन्वेस्टेड कैपिटल सेम है दोनों के केस में. तीनों के केस में 29 lakhs है. तो उस 29 lakhs के ऊपर यहाँ पे 32 lakhs का हमको रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 110 लाख का मिल रहा है, और यहाँ पे 7.744 lakhs का मिल रहा है, यानी 7.4 करोड़ का. यहाँ पे 1.1 करोड़ का, यहाँ पे केवल 32 lakhs का. तो this thing if we can get is this much wealth if we can create by learning by giving some few weeks, so it is definitely worth for our, because it is to be done for our own life, for our own family. तो लेट अस सी अभी तक जो हमने देखा, क्योंकि आज का जो पर्पस है सबसे वेबिनार का, यही है कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाई वी शुड डू. तो अभी तक जो हमने देखा है, इसमें हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इज एसेंशियल टू गेट हायर रिटर्न्स. ये जरूरी है. अगर हमको हायर रिटर्न चाहिए तो मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बहुत ही जरूरी है इस चीज को, इन्वेस्टमेंट को करना. और दूसरा हमने देखा कि हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट हम किसी दूसरे को, बहुत सारे लोग पीएमएस में देते हैं. तो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वहां पे भी जो हमारा कैपिटल है वो दूसरे के स्किल के ऊपर है या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर उसने उसको हमारा रिटर्न क्रिएट करके नहीं दिया तो अगेन वी आर गोइंग टू इन द लॉस, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इन द लॉस. या मतलब प्रॉफिट जो भी मिलना चाहिए था, रिटर्न मिलना चाहिए था, और कम मिलता है, तो वी आर गोइंग टू सफर, ही इज नॉट गोइंग टू सफर. तो अगर हमने खुद से सीख के किया तो हम जब भी चाहिए तो उसको अपने इसको पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, और दैट विल गिव अस कॉन्फिडेंस इन लॉन्गर टर्म, क्योंकि फिर लाइफ लॉन्ग वो स्किल, वो एक्सपर्टीज हमारे साथ में होती है. क्यों करना है उसको, दिस इज व्हाट फर्स्ट, दिस इज व्हाट टू बी डन, व्हाई टू डू, जिससे कि हमारे लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, प्रेजेंट में भी आए. आज भी अगर हम, जैसे हमने देखा कि 5 साल के बाद भी 24% वाले में अच्छा रिटर्न मिल गया था, यानी कि कोई गोल हमारा होगा जो 5 साल के बाद ही आने वाला है, तो वी कैन ऑल्सो फुलफिल दैट थिंग ऑल्सो, और फाइनेंशियल फ्यूचर को भी हम अपने सिक्योर कर पाएंगे. दैट इज द पर्पस. और खुद से अगर हमने सीखा, क्योंकि फर्स्ट टू थिंग्स आर हियर, पहले तो करना चाहिए और उसको खुद से करके सीख के करना चाहिए, जिससे कि हम लेटेस्ट जो भी प्रोडक्ट्स रहेगा उसके बारे में हम समझते रहें, और अपने प्रोडक्ट्स, अपने इन्वेस्टमेंट को हम नए आने वाले, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अलग अलग चीजें डेवलप हो रही है, उसी तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी नए नए आ रहे हैं. लेकिन लोगों का जो फियर है वो उसमें उनको करने नहीं देता है, दैट स्टॉप्स टू दोज पीपल. तो हमको उस फियर को कंट्रोल में करके, अगर हमने लर्निंग कंटिन्यू रखा, अपना अपग्रेड थोड़ा थोड़ा करना चालू रखा हमने, तो वी कैन डू इट वेरी वेल. तो वी नीड टू लर्न, जो भी नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको हमको सीखना चाहिए, रिस्क को कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क इज समथिंग एल्स एंड कैलकुलेटेड रिस्क इज समथिंग एल्स. और अच्छे से हमने इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए. दैट इज द कोर पर्पस ऑफ टुडेज सेशन. Till now, you already know there are various products like mutual funds, AIF, alternate investment funds वगैरह होते हैं, जहाँ पे 12%, 13%, 15% के आसपास तक भी रिटर्न
मिल सकता है आपको, तो उसको आप डेफिनेटली लर्न कर सकते हो और उसको आप उसमें अपने कैपिटल को और अपने हार्ड अर्नड मनी को जो आप अर्न करते हो इतने मेहनत से, उसको आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। We will take a break for 5 minutes and start it today. Everybody is requested to join again. आप लोग सब लोग फिर से join हो जाओ after 5 minutes. I will start the session after 5 minutes. In between, you can post your queries also. मैंने कुछ queries already ली हुई है जो मैं end में लेता हूँ, जो लोगों ने post किया हुआ है, तो उसको मैं end में उसके ऊपर मैं I will explain.